को लेकर सपा कार्यालय में आज समीक्षा बैठक की गई। गोरखपुर और लखनऊ मंडल की ये समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जो प्रत्याशी है काजल निषाद गोरखपुर से, उन्होंने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए और उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव में वोटों का 3 से 5 किया है और सबूतों के साथ वो हाईकोर्ट में जाकर इसका पर्दाफाश करेगी। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की महापौर प्रत्याशी है काजल निषाद, जिन्होंने निकाय चुनाव में मिली हार को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी ने चुनाव जीताने के लिए 3-5 किया है और मेरे पास सबूत है, ये कहना है काजल निषाद का। उन्होंने कहा कि जहां 3.5 लाख वोट है वहां 5 लाख कैसे किए गए। काजल ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सपा नेता ने कहा कि उन्हें जनता ने सहयोग किया, कारवा बढ़ता जा रहा है और परिवर्तन का माहौल था। बीजेपी जनता का मजाक उड़ाने का काम कर रही है और बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि बेटी रुलाने का काम बीजेपी कर रही है। ये तमाम तरह के आरोप काजल निषाद ने यहाँ बीजेपी पर लगाए हैं। तैयार नहीं, सब जवाब देने को तैयार नहीं है। ये धांधली हो रही है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ, या तो दोबारा चुनाव कराए, फिर से पूरा हो जाए, या पूरा निषाद समाज धरने पे बैठेगा, या मुझे सही से जवाब नहीं मिला तो मैं आप सबके सामने बोलती हूँ कि मैं आत्मदाह करूंगी, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई। नहीं, अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख 4 लाख कैसे बताएंगे, कैसे बता दिया। क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए। कंप्यूटर का खेल है क्या, हाथों का गेम है कि कहीं और रखा हुआ है, या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है। मैं कैसे समझूं। मुख्यमंत्री का शहर है मेरे भाई, मुख्यमंत्री का शहर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गरीबों का यह शहर नहीं है। मैं समझ गई हूँ अच्छे से, मुझे जवाब दे, जवाब न दे तो जो मैंने बोला है मैं करके दिखा दूंगी। क्या बता रहा है आपको, संतुष्ट हो पा रही है आपकी बात? अरे वो मैं बोल रही हूँ, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बात कर लेते हैं। देख लीजिए, आप सबके सामने मैं बोल रही हूँ, सर बैठ जाइए, बात करते हैं। आइए आइए सर, बात करते और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के सभी दिग्गजों ने पूरी जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन पार्टी को जीत नहीं दिला सकी। हालांकि कांग्रेस की इस जीत के बाद कई बीजेपी की विरोधी पार्टियों के सुर बदले हुए जरूर नजर आ रहे, जिनमें से सपा एक मुख्य भूमिका में है। तमाम पार्टी अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का संकेत देने लगी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले नए गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते महीनों में कांग्रेस के पुराने गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार उतारने के संकेत तक दे दिए थे, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए नजर आने लगे हैं। सपा प्रमुख पर कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का रंग चढ़ने लगा है। उनका रुख अब कांग्रेस को लेकर नरम होता नजर आ रहा है। इसका अंदाजा अखिलेश यादव के हालिया बयान से लगाया जा सकता है। ये बयान उन्होंने कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट आने के बाद दिया। अखिलेश यादव के इस बयान के आधार पर अब यूपी में फिर से महागठबंधन बनने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई है। सपा प्रमुख अब अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जाने को राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने के भी संकेत दी है। इसके अलावा अखिलेश यादव के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले उन्होंने